दोस्तों पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है और आप जानते हैं कि ये कॉल काफ़ी दिनों पहले दी गई थी कि 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल होगी और क्या अब पीटीआई इस शटर डाउन हड़ताल में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी। दूसरी जानिब मशल बरदार जो रैलियों का सिलसिला अब पीटीआई की जानिब से शुरू किया जाएगा और इसमें पीटीआई जो है वो एहतजाज की शक्ल में और इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबात करेगी कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उनको गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है कि उनके इमरान खान की जो रिपोर्ट्स हैं वो उनकी फैमिली तक नहीं पहुंचाए जा रहे कि उनकी सेहत के मुतालिक के जो तशवीश पाई जाती है वो अब तक बरकरार है और क्या अब मंगल वाले दिन उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी जाएगी और क्या पीटीआई 8 फरवरी को जो है वो एहतजाज जो कॉल दी गई है उसमें उस पैमाने पर कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी। तो ग्राउंड जो रियलिटीज़ है वो ये है कि अभी तक पीटीआई अपने इस एहतजाज को उस मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं कर पाई है, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई है कि पंजाब, ख़ास तौर पर पंजाब की अगर बात की जाए तो उसको बंद करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ऑलरेडी 8 फरवरी को संडे का दिन है, ऑलरेडी मार्केट्स बंद होंगी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक तो बसंत का त्यौहार है, जिस तरह से लाहौरियों ने जो है वो वहाँ पर बसंत के हवाले से अपने जोश व खरोश जो ज़ाहिर किया है, तो वो लगता नहीं है कि वो इनके एहतजाज पर और जिस तरह से क्रैक डाउन किया जाता है पंजाब हुकूमत की जानिब से जब भी कोई एहतजाजी कॉल दी जाती है तो वो कभी नहीं लगता कि वो इस एहतजाज को उस तरह से कामयाब कर पाएंगे जिस पैमाने पर बात की जा रही है। और इसकी दोस्तों बड़ी वजह यह भी है कि इमरान खान के साथ उसके बाद जब से ये ऐलान किया गया है कोई मुलाकात नहीं की गई ताकि वो इमरान खान को इस डील से अपनी पीटीआई लीडरशिप को या पीटीआई वर्कर्स को कोई स्ट्रेटजी दे पाते कि किस तरह से इस एहतजाज को लीड किया जाएगा और इसी वजह से हुकूमत ने भी उनकी मुलाकातों का सिलसिला रोका हुआ था। तो अब क्योंकि 8 फरवरी गुजर जाएगा उसके बाद हुकूमत की जानिब से ये पेशगोई तो की जा रही है कि उनके साथ अब मुलाकातों का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू कर लिया जाएगा। इसकी अहम झलकियाँ भी हमने देखी हैं कि कोर कमांडर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मिलते हैं, इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलते हैं। तो इससे लगता है कि आगे जो है वो कम अज़ कम मुलाकातों का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि कोई ना कोई डील हो जाए। डील की बातें भी की जाती हैं कि इमरान खान के साथ एक डील की ऑफ़र भी करवाई गई है कि उनको जो है वो बैरून मुल्क शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो बैरून मुल्क शिफ्ट होने पर राज़ी हो जाए तो उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उनका एक ही बयान ये था कि जो है वो नवाज़ शरीफ वो बीमारी का बहाना बनाने के बाद पाकिस्तान से भाग चुके थे और जो है वो अब भी नून लीग को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उनकी सियासत को। तो अब पीटीआई तो कभी भी और इमरान खान कभी भी 2 साल गुजारने के बाद इस जो है मुआहदे पर या इस डील पर कभी भी नहीं जाएंगे। तो अब देखना होगा कि 8 फरवरी वाले दिन जो है वो कितनी बड़ी तादाद में पंजाब से, सिंध से लोग निकलते हैं क्योंकि केपीके में तो उनकी ऑलरेडी हुकूमत है, वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। असल जो इम्तहान है पीटीआई का वो पंजाब में और सिंध में है कि वो इस दोनों जगहों पर कितने बड़े पैमाने पर इस कॉल को, ये जो एहतजाज की जो कॉल दी गई है उस पर कितना अमल दरामद करवा सकते हैं। तो बाकी तो पीटीआई की मकबूलियत में दो राय नहीं है कि पीटीआई की मकबूलियत मौजूद है पाकिस्तान में। इसी तरह जिस तरह से इस्तकबाल किया गया कराची में, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग, उनके वर्कर्स मौजूद हैं। लेकिन असल में एस्टेब्लिशमेंट ने जितना क्रैकडाउन किया पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस वजह से ही वो ना निकलने में ही आफियत समझते हैं। तो अब पीटीआई की जो अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से भी पीटीआई को काफ़ी नुकसान हुआ है और जिस तरह अडियाला जेल के बाहर कॉल दी जाती है वहाँ पर भी पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स नहीं पहुँच पाते और उनके नामों को भी अब सोशल मीडिया पर एक्सपोज किया जा रहा है जिनमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। हमारा अपना तज्जिया ये है कि ये कॉल जिस तरह से लास्ट टाइम दी गई थी, जिस तरह क्रैकडाउन किया गया, क्रैकडाउन की वजह से ही ये कॉल भी जो है वो उस सतह पर बड़ी तादाद में नहीं निकलेंगे लोग और चंद सौ लोग निकल सकते हैं, लेकिन हज़ारों और लाखों में जो तादाद की एक्सपेक्टेशन है वो नहीं निकलेंगे और ना ही जो है वो शटर डाउन हड़ताल की जाएगी जिस तरह से पीटीआई की जानिब से दावे किए जा रहे हैं।